नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष मुलाखतमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपल्यासोबत MIM पक्षाचे महानगराध्यक्ष साबिर चौस आहेत, त्यांच्याशी आपण मुलाकात घेणार आहे। आज एक दो दिन पहले जिस तरीके से नांदेड़ में ऐसा बताया जा रहा है कि विकास होते जा रहा है और आपके MIM के मराठवाड़ा युद्ध सदर तो वो भी कांग्रेस में प्रवेश करे। अब ऐसा तो नहीं है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं रहने की सूरत में ऐसा खींच रहे, और काफ़ी MIM के लोग जो कांग्रेस में चले गए, तो इनका हेतु क्या है और ये लोग आप गए तो इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, MIM के जब सिटिंग नगर सेवक गए थे तो उस टाइम पे मैं कांग्रेस में था, तो वहाँ पर इस वजह से गए थे वो, क्योंकि उनके जो जिम्मेदारी थी, जो उनके ऊपर जो जिम्मेदार थे वो उनकी और उनका तालमेल नहीं बन रहा था। और पार्टी का हमारा ये है कि आपस में बैठ के मशवरा करना। अब उसके बाद से पार्टी में पूरे चेंजेस आ गए। एक आदमी के पास एक ही पोस्ट रहना और एक अपनी जवाबदारी, और वो जवाबदारी क्या कर रहा है उसका अपडेट ऊपर देना। अगर मैं महानगर अध्यक्ष हूँ तो मेरे महानगर अध्यक्ष के अंदर क्या होता, मैंने कितने बॉडी बनाया, कितने ये किया, वो मुझे है कि नहीं, मेरा अपडेट मेरे को वहाँ पर ऊपर देना पड़ता। तो अब पार्टी है कि नहीं, हमारी देश भर के अंदर जा रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल गई, अभी गुजरात गई, यूपी जा रही, राजस्थान जाएंगी, इंडिया भर के अंदर हमारी पार्टी का ये है। तो कौन आ रहा और कौन जा रहा हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आए भी थे तो पहले हमने पार्टी के कार्यकर्ता थे, इनको टिकट दिया गया था, विलास दभाले के अपोज में उनको इलेक्शन लड़ाया गया था। अब वो अपना आपको नहीं संभाल सके, तो अगर वहाँ जाकर उनको अगर अच्छा लग रहा होगा तो बहुत उनके लिए अच्छी बात है। हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारे लिए तो उम्मीदवार भी है, हमारी पार्टी में संगठना बढ़ते जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं से कोई तकलीफ नहीं है, हमारे कार्यकर्ता उल्टा हमारे ग्राफ बढ़ते जा रहा। मजलिस में से कोई धक्का लगेगा मजलिस को कि जैसा मजलिस में कि युवा नेता निकल गया ऐसा बोले जा रहा, जो कैंडिडेट भी है 13 का इच्छुक? देखो, उनको हमने दिए थे नवंबर की 30 तारीख को पद, नवंबर की 30 तारीख को हमने उनको जिम्मेदारी दिए थे। उन्होंने आए जब से एक भी कोई इवेंट नहीं किए उन्होंने, यहाँ तक के जितने भी जो है 1 से 2 बार लेकर गए होंगे काम, जहाँ पर भी हमारी पार्टी का जो रहता दौरा, वो दौरे में भी एक टाइम पर आए उन्होंने, उसके बाद में कुछ उनकी एक्टिविटी नहीं थी ऐसी। अभी कैसे हम बोले भाई आगे इसको बढ़ाएंगे, उन्होंने हो सकता उनके ऊपर जो राजकीय हमले वो हुए उस वजह से भी उनकी मानसिकता वो हो गई होंगी कि भाई यहाँ पे सत्ता में नहीं होने की वजह से हाँ उनके तरफ जाके मुझे उससे सिक्योरिटी मिल जाएंगी, हो सकता है उनकी वो सोच होंगी बोल के गए होंगे भी। अब लड़ने लड़ाने का यहाँ तो हमारा उनका डिस्कस ही नहीं हुआ था, और हमारे पास बहुत उम्मीदवार है, उम्मीदवार की हमारे पास कमी नहीं है। साबिर भाई, सबसे आखिरी महत्व का सवाल कि नांदेड़ का जो है 1-2 महीने में इलेक्शन लगने वाले 13 के, और ये इलेक्शन में ऐसा क्या देखने में आएगा, और ये है AC की सीट, तो इसमें कांग्रेस को शिकस्त मिलेगी क्या, ऐसा लगता है क्या? ये देखो, आवाम और जनता के ऊपर रहता है। अगर से आवाम को ये लग रहा है कि भाई हमारे वार्ड का अच्छा विकास ये लोग कर रहे होंगे, तो अब हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हम जो काम करते वो काम से लोग हमसे सहमत है, इस वजह से हमको इतने वोट दिए। अब यहाँ देखेंगे अब कितने पार्टी यहाँ पे इलेक्शन लड़ाते, या उतनों को भी मैनेज कर लेते, उन्होंने कितनों को भी मैनेज कर लो, हम तो हमारी पार्टी का उम्मीदवार तो रखने वाले, हम लड़ाने वाले। अब स्थानिक हमारा जो भी रहेगा यहाँ से स्थानिक लड़ेंगे हम। हो सकता है भाई हमारी जो भी विचारधारा में लोगों में हम कन्विंस करेंगे कि भाई हम आपके काम में आ सकते। आपने देखे एक बाई इलेक्शन के अंदर चुनकर दिए, आपका कितना काम कर सके, आपका क्या हुआ। अब यार हमको वापस चांस देते होंगे तो हम बिल्कुल काम करने का आपकी खिदमत के लिए तैयार है। ये 1.5 साल का इलेक्शन है, पर लोगों में एक मैसेज है कि 1.5 साल के अंदर बहुत सारे चीज़ें होते, तो उस वजह से बोलते भी और संविधान के बारे में भी। तो हाँ, बाबा साहब का संविधान है, हम उनकी सुरक्षा के लिए भी बात करते हैं, और संविधान को देखते हुए हम इलेक्शन को भी देखेंगे। और पार्टी का जो भी मशवरे में तय होगा हमारे, किसी को लड़ाना किसको, ये हम बिल्कुल तय करके लड़ेंगे। अभी ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से MIM पार्टी काफ़ी राज्यों में उभरते जा रही, तो उसकी घबराहट अभी से कांग्रेस को छूट गई? ये तो बिल्कुल बेशक आपके जुमले हो रहा है ऐसा भी, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं थी कि हमारी पार्टी में कि अब हम एक गए एक दिए उनको
तो 21 हमारे पास 2022 तक 21 वापस आ जाने वाले। तो अब हमारी खुद परेशानी है, और जो संगठन में हमारे पास काम कर रहे, अब हम उनको टिकट देना कि इनको देना। अभी भी वेटिंग में हमारे 10-15 लोग हैं वहाँ पे आने के लिए। हम बोले भाई अभी तुम्हारा टाइम कोई ख़राब करते हैं, अभी रुक जाओ, 1-6 महीने के बाद में आओ तुम। हमारी पार्टी का है कि नहीं, जो भी है हम पार्टी से पूरी डिस्कस करके उनको ये करेंगे, क्योंकि वो बेचारों का भी कहीं को ये करने का। एससी के लिए तो एससी लड़ेंगे ना। तो अब एससी में है कि नहीं, कन्वर्ट अगर एससी है तो हो सकता अगर से उसकी टीआरपी ज़्यादा है, वार्ड के लोगों की डिमांड है, वार्ड का एग्जैक्ट पोल कराएंगे हम। वो अगर से जिसको भी हमारे को बताएंगे, अगर एससी समाज के लोगों का भी डेलीगेशन आएगा, हमको जो मुनासिब लगेगा हम उनको खुला मंच रखेंगे भाई आपको देने का। अगर उतने में भी नहीं होगा तो हम लक्की ड्राव की चिट्ठी डालेंगे, भाई जो समाज का जिसका नाम निकलेगा हम उसको तिकीट दे के इलेक्शन लढेंगे। हे होते आपल्यासोबत MIM पक्षाचे महानगराध्यक्ष नांदेडचे साबीर चौस यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही संविधानाला मानणार आहे, बाबासाहेबांच्या संविधानावर चालणारी पार्टी आहेत आणि आम्ही स्थानिकच ज्या एसी समाजाचा असेल त्यांनाच आम्ही उमेदवारी देणार, आम्ही बाहेरून कुठलाही उमेदवार आणणार नाही। आणि जे आमची जे रणनीती आहे विकासाबद्दल आम्ही त्याच पद्धतीने इथं कामे करणार आहेत। परंतु असंही बोललं जात आहे की मुस्लिम समाजाचे जे काही असतील ते जाऊन परत MIM मध्ये येण्याची सुद्धा शक्यता राहते। पहिले जातात तिकीट न दिल्यामुळे काँग्रेसमध्ये, नंतर काँग्रेसमध्ये। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 26 24 22 83 29 59 77 73। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।